चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि सीबीएसई का मैथ लेक्चर आपको मिलता रहेगा यहाँ से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। सबसे पहले आपको वैल्यू आना हो, निकालना पड़ना होता होगा। जब तक आप वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले वैल्यू निकालना सीखते हैं। वैल्यू निकालेंगे कुछ नहीं करते, 0 1 2 3 4 सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं और सब पे क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखा, 0 1 2 3 4 सबको 4 से भागा दिया और सब पे स्क्वायर रूट लगा दिया। अब इसको तोड़िएगा तो 0/4 0, इसको तोड़िएगा 1 स्क्वायर 1 पे टूटेगा तो 1 आएगा, 4 पे टूटेगा 2 आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 2, तो 1 पे आएगा 1 और 2 पे √2 टूटेगा तो √2, इस पे तोड़िएगा तो √3 और 4 का तोड़िएगा तो 2 और 1 का रूट टूटेगा 1। तो इसको हम लिखेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये आ गया 1 का 1। ये देख रहे हैं, ये है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अब ये जो है ये साइन का वैल्यू है। इसी में हम कॉस का वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से उल्टा कर देते हैं 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये मैंने एक टॉपिक या वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2 डाल दीजिए, √3/2 मल्टीपल कॉस 30 का भी वैल्यू कितना है, √3/2 देखिए 30 डिग्री कॉस √3/2 प्लस साइन 30 है 1/2 मल्टीपल कॉस 60 1/2। अब √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आएगा। 4 का एलसीएम, जब भी कॉमन है तो कॉमन एलसीएम ही लेंगे और कॉमन एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले को एज इट लिख देंगे, तो 4/4, तो ये कट के आ गया आंसर 1। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री। क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन है तो 2 tan 45, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30, तो cos² 30 का जो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और इस पे कर दीजिए स्क्वायर। sin 60 का जो वैल्यू होता है उसका भी होता है √3/2 और उसमें लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसको भी कर दीजिए स्क्वायर। आगे देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान दीजिए प्लस है और ये माइनस है, सेम है, ये दोनों कट गया और 2 × 1, तो इसका आंसर हो गया 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, cos 45 sec 30 प्लस cos 31, तो ये भी आसान है। देखिए cos 45 क्वेश्चन ले लेते हैं प्लस sec 30 बट्टा sec 30 प्लस cos 30। cos 45 का वैल्यू होता है आपका 1/√2, ले लीजिए 1/√2। नहीं होगा तो ध्यान दे दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हमने लिया है cos 45, देखिए cos 45 है 1/√2। अब आते हैं sec 30 किसका उल्टा है, तो आपको याद होगा कि cos का उल्टा है sec 30। cos 30 कितना है, तो cos 30 है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, जब cos 30 है आपका √3/2 तो sec 30 हो जाएगा। cos किसका उल्टा है, sec किसका उल्टा है, cos का, तो cos का उल्टा कर दीजिए 2/√3, ये हो गया 2/√3। cos 30 sin 30 कितना है, sin 30 है 1/2, तो इसका हो जाएगा cos 30 हो जाएगा आपका 2, तो प्लस 2 नहीं है तो एक बार थोड़ा मिला लीजिए। ये देखिए sin 30 1/2 तो cos 30 हो जाएगा 2, cos 30 √3/2 तो 2/√3। तो ये याद रखिएगा, cosec sec का उल्टा cos होता है तो cos का उल्टा कर दिया और cosec जो है sin का उल्टा होता है तो sin का उल्टा कर दिया।
अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दीजिए, 1/√2, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नीचे में देखिए इसको 1 ले सकते हैं आप, 1 ले सकते हैं, √3 और 1 का इस बार कॉमन एलसीएम नहीं है, कॉमन एलसीएम नहीं तो मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे √3। जैसे हमने मल्टीप्लाई करके √3 और 1 का एलसीएम लिया, वैसे हम क्या करेंगे 2 को 1 से मल्टीपल कर देंगे, 2 को √3 से कर देंगे। हो गया। अब ये ट्रिक देखिए 4 टर्म में आ गए, 1 2 3 4। कुछ नहीं है, जब भी 4 टर्म है तो नीचे वाले को सबसे ऊपर से कर दीजिए, बीच वाले को 20 से मल्टीपल करिए। तो करिए, √3 ऊपर में जाएगा तो इसको ऐसे लिख दीजिए, √2 इंटू √3 2 प्लस 2√3 हो गया। अब ये √3 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा √3, और ये गुना होगा √2 2 से तो 2√2, और ये इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2√6। √2 को 2 से किए, फिर √2 को इससे किए, तो √2 को अगर 2√3 से करेंगे तो 2 तो रह ही जाएगा, √2 और √3 गुना हुआ तो √6 हो गया। अब देखिए नीचे में क्या है, रूट में आ गया। नीचे में हम कभी भी रूट में नहीं रखते, रूट में नहीं रखना है, इसके चक्कर में हमको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन में कुछ नहीं है, ऊपर नीचे सेम से गुना कर दीजिए, 2√2 2√6 2√2 2√6। बस एक चीज ध्यान रखना है, नीचे वाले में प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस। अब इस टर्म को इससे गुना कीजिए, इस टर्म को इससे गुना कीजिए, इसको इससे करेंगे तो √3 को हमने 2√2 माइनस 2√6 से गुना कर दिया। अब नीचे में ध्यान दीजिए, सेम टर्म है, a अगर इसको माने और इसको b माने तो a प्लस बी और a माइनस बी। हमेशा ध्यान रखिएगा, रेशनलाइजेशन जब भी हम करेंगे 2 टर्म होगा तो उसमें a प्लस बी a माइनस बी मिलेगा ही, या a माइनस बी a प्लस बी मिलेगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² माइनस b²। तो सिंपल है, a पे है a² करिए, तो अगर 2√2 को हमने a माना है तो इसका हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, माइनस b हमने माना 2√6 को तो 2√6 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, तो √3 को अगर हम 2√2 से मल्टीपल करें, अगर हम √3 को 2√2 से मल्टीपल करें तो ये आएगा आपका 2√6। यहाँ भी हमने मल्टीपल किया है, √3 को 2√6 से मल्टीपल कीजिए, √3 को 2√6 से करें तो 2 तो रहेगा ही, और √3 और √6 तो ये हो गया √18, तो ये आ गया माइनस 2√18 अपॉन। अब देखिए 2√2 का होल स्क्वायर है, तो 2√2 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 2√2 इंटू 2√2, तो 2 दूनी 4 और √2 2, तो ये हो गया 8, माइनस माइनस डाल दीजिए 2√6 का होल स्क्वायर, तो 2√6 इंटू 2√6, तो ये होगा 2 दूनी 4 और √6 6, तो 6 चौक 24, तो ये आ गया 24। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2√6 को 2√6 रहने दीजिए, माइनस √18, तो √18 को आप ध्यान दीजिए, 2√18, तो √18 को हम क्या कर रहे हैं, √18 को 3 किया 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। और जब भी हमें जोड़ा में मिलता है तो उसको एक को बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ा बाहर निकालेंगे, तो 2 है पहले, इस 3 में से एक बाहर निकलेगा, एक भगवान के पास जाएगा, तो 3 बच गया क्या 2, तो ये हो गया 6√2। तो क्या मैं 2√18 को डायरेक्ट 6√2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 में से 24 गया, 8 में से 24 गया तो -16। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, ऊपर में आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो चलिए पहले कॉमन ही ले लेते हैं, चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आपका 2 दिख रहा होगा, 2 निकाल लिए तो √6 बचा, माइनस 6 में से 2 निकल चुका है तो ये आपका बच गया 3, कॉमन हम निकालते हैं डिवाइड करके, तो 6 में से 2 निकालिएगा तो 3 बचेगा, √2 है ही, -16, इसको काटेंगे तो 8 आएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं या इस माइनस को ऊपर भेज सकते हैं। हम सिंपल करेंगे, इस माइनस को ऊपर भेजते हैं, माइनस को ऊपर भेज देंगे तो -√6 -3√2 बट्टा 8। अब ये माइनस इससे गुना होगा तो -√6, ये माइनस इससे गुना होगा तो +3√2 बट्टा 8। अब इसको थोड़ा उल्टा सीधा कर देना, उल्टा सीधा मतलब 3√2 पहले लिख देना और -√6 बाद में लिख देना बट्टा 8। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशंस ज्यादा है, बस यहां से कैलकुलेशन आपका बढ़ रहा है जब रेशनलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 ले लेते हैं, प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, cosec 60 किसका उल्टा होता है तो sin 60 का, sin 60 आपको ध्यान होगा तो √3/2, तो √3/2 sin 60 होता है, तो sin 60 का उल्टा होता है cosec 60, तो इसका हो जाएगा 2/√3। मैं लिख दे रहा हूं एक जगह, sin 60 का होता है √3/2, तो cosec 60 जो हो गया आपका जस्ट sin का उल्टा हो जाएगा 2/√3। sec 30 किसका उल्टा होता है
cos 30 का, तो भैया इसका भी होता है cos 30 होता है √3/2, तो भैया sec 30 कितना हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा 2/√3, लिख दीजिए। cos 60 होता है आपका 1/2, ले लीजिए, प्लस cot 45, तो cot 45 होता है 1। अब देखिए ऊपर और नीचे बट्टा पर का जोड़ दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे में एक मान लीजिए, बस हम इतना को ध्यान देंगे, 2, 1 और √3 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, 2, 1 √3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 2√3, ठीक है। अब बस देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 का टेबल में देखिए यहाँ पे क्या है, √3 है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो √3 को 1 से मल्टीपल कर दीजिए, तो क्या आएगा √3, सिंपल। 2 है यहाँ, 2 √3 है, 2 मिल रहा है, हटाइए इसको, √3 को लीजिए, √3 से मल्टीपल कर दीजिए, सिंपल, कहानी खत्म। 1 है यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो 2 √3 को पूरा से कर दीजिए, क्योंकि कुछ मैच नहीं कर रहा है, 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 1 को 2 √3 से गुना करेंगे तो 2√3। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी 2 √3 है, तो √3 कैंसिल, तो बचा क्या 2, तो 2 को 2 से गुना कीजिए तो -4। सेम जैसे किए हैं नीचे में भी, यहाँ वाले में भी ऐसे करेंगे, √3 2 एक कैल्शियम, 2 √3 कर दिए। अब ध्यान दीजिए, √3 2 √3 सेम है, 2 बच रहा है, 2 को 2 से करिए 4, 2 बच रहा है, √3 है तो √3 प्लस 1 है, 2 √3 से कर दिए, हो गया 2 √3 गया। अब देखिए इसमें क्या क्या बच रहा है, √3 है 2 √3, 3 √3 -4, यहां पे देखिए 4 है, प्लस √3 है 2 √3 3 √3, बस इसको तो ऐसा ढंग से लिख देंगे, 3 √3 -4 को रहने देंगे, बस इसको नीचे वाले को आगे पीछे करके लिख देंगे। क्यों आगे करके लिखे हैं पीछे करके, क्योंकि ऊपर से मैच करे। अब देखिए एक चीज और आ गया, नीचे में आपका आ गया रूट में, और रूट में जब भी आए तो मैंने कहा है रेशनलाइज करने के लिए, तो रेशनलाइज कर लेंगे, 3 √3 4, 3 √3 4, बस यहाँ पे प्लस है तो आपको कर देना माइनस, कर दिए। अब ध्यान लिखिए, 3 √3 -4, 3 √3 -4, दोनों टर्म सेम है, अगर a गुने a रहता है तो हम क्या लिखते हैं a², तो दोनों टर्म सेम है तो उस पे हम होल स्क्वायर लगा देंगे, 3 √3 -4 पे होल स्क्वायर। अच्छा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये भी 4 है, ये भी 4 है, अलग अलग 4 लिखा जाता है मुझसे। नीचे में हमेशा a + b a - b आएगा, देखिए फिर से a + b a - b आ गया, a + b a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। अगर मैंने 3 √3 को a माना है, b को 4 माना है, तो a का स्क्वायर क्या होगा 3 √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा रेशनलाइजेशन में नीचे वाले टर्म में a² - b² आएगा ही आएगा, दो टर्म का जब भी होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलिए ये आ गया a - b का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, a² कीजिए, हो गया a² प्लस b² कीजिए 4 का स्क्वायर, a की जगह पे 3 √3 है, b की जगह पे 4 है, तो a² + b² प्लस नहीं माइनस है ना, तो माइनस a² + b² - 2ab, मैं लिख दे रहा हूं a - b का होल स्क्वायर जो होता है आपका a² + b² - 2ab, -2 गुने a के जगह पे 3 √3 है और b के जगह पे आपका 4 है, ले लिए। अब चलिए नीचे में ध्यान दीजिए, तो 3 √3 का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ना आसान है, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है, और √3 का स्क्वायर 3, इधर 9 इधर 3, 9 3 27। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे मैं फिर कर देता हूँ, 3 √3 × 3 √3, 3 को 3 से करें 9, √3 को √3 से करें तो 3, 9 3 27, सिंपल। 4 का स्क्वायर 16, चलिए कहानी खत्म। 3 √3 का स्क्वायर कर रहा है फिर से, 3 √3 का स्क्वायर कर रहा है फिर से, तो 3 √3 का स्क्वायर हमने यहाँ किया था, कितना आया था 27, 4 का स्क्वायर 16, 3 दूनी 6 24 और रूट में है 3, नंबर्स को मैंने एक साथ कर दिया और रूट वाले को हमने एक साथ कर दिया, तो 3 दूनी 6 24 और यहाँ देखिए 27 में से 16 गया 11, अब 27 से 16 हो गया आपका 43 -24 √3/11, ये रहा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 5 cos स्क्वायर 60, तो चलिए 5 cos 60 का वैल्यू होता है √3/2, उस पे स्क्वायर लगा दीजिए। 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 किसका उल्टा है भैया, sec 30 है आपका cos का उल्टा, cos 30 कितना होता है √3/2, और क्वेश्चन में हमने देखा, देखिए cos 30 √3/2, तो sec 30 2/√3 का होल स्क्वायर,
ले लिए माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। ले लिए, अब सबको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। 5 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुण 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। नीचे में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ऊपर में देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे 15/4, 4 को 4 से करेंगे प्लस 16/3 माइनस 1/1 कर देते हैं। नीचे में कुछ नहीं, 4 और 4 का एलसीएम सेम है, तो सेम का एलसीएम सेम लेंगे, और सेम का एलसीएम जब भी सेम ले तो एज इट उतार दीजिए 1 + 3। अब देखिए 4 3 1 का एलसीएम 12, हमने मल्टीपल करके ले लिया। 4 को कितना बार गुना करेंगे तो 12 आएगा 3 बार, तो 15 × 3 = 45। 3 का कितनी बार करेंगे, तो 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, देख लेते हैं। 5 × 15 2 दूनी 4, हाँ सही है। अब इधर देखिए 3 का कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 चौक 12 4 बार, तो 16 चौका 64। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 12 बार, तो 12 बट्टा 3 1 4/4, 4 से 4 तो गया, ऐसे भी कट जाता है क्योंकि 1/4 और 4 है ना, तो वो तो कट ही गया ना। जैसे मान लीजिए 4/4 आता है, एक आगे पीछे होता तो क्या कर देते, 1 कर देता, इसका तो हमारे पास वैल्यू रहा ही नहीं कुछ। अब 45 में 64 जोड़िए, 9 6 4 10 109, 109 में से 12 घटाइए 7, ये आ गया 9, 97/2 है। तो ये रहा आपका आंसर। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अब